क्या आप भी बोलना चाहते हैं फदातेदार इंग्लिश सीख कर बनाना चाहते हैं अपनी एक अलग पहचान? उसके लिए आज ही ज्वाइन कीजिए रॉफ सर्स फॉल्कन इंग्लिश एकेडमी, जहां से मात्र 4 महीनों में आप बोलना सीखेंगे फदातेदार इंग्लिश, वह भी गारंटी के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8288833943 पर। फिर भी ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? मैं आपको बताऊं तो मैं यही इसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि 1% है वो 2008 में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उसका 8 के बाद इनकम आना स्टार्ट हो गई है। इनकम जी थी उसमें गाइडलाइन में ये एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि इसका जो चेयरमैन होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरमैन होगा, इसमें डीसी है। अब तो चेयरमैन बना था, पिछली बार इलेक्शन हुआ डीडीसी का, लेकिन इसका चेयरमैन कौन है? डीसी है। पैसा आएगा डीसी के खाते में, पैसा आएगा जितना भी इस साल का पैसा आएगा, चाहे करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया साल का, वो जाएगा डीसी के खाते में। उसमें जो मेंबर जो हैं जो उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे, उस मेंबर जो हैं हमारे जो एमएलए होते हैं, जैसे हीरानगर का है, अपना कठुआ का है, बलौर, बसोली, बनी का, ये 5 एमएलए जो थे वो उसके मेंबर थे। ये एग्रीमेंट में लिखा गया, वो पैसा उनके इशारे पे खर्च होना था, उनकी प्लानिंग से खर्च होना, ना कि एक सरपंच के कहने से खर्च होना था। इसलिए हम फेलर रहे, क्योंकि हाई लेवल की बात थी। उसके बाद हमारे डीडीसी का चुनाव हुआ, डीडीसी के चुनाव में वो उसके मेंबर से, लेकिन वो पैसे का पतन चला। आज तक वो जो पिछली बार 2000 मैं आपको आपकी जानकारी के लिए 2015 में 14-15 में हमारी महबूब मुफ्ती कठुआ में आई थी, उस वक्त में मैंने वाइट आई थी, उसमें चौधरी लाल सिंह हमारे मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 26 करोड़ रुपया एनएचपीसी की तरफ से आ चुका है। पैसा कहाँ गया उसको कोई पता नहीं है, पैसा कहाँ गया? 26 करोड़ रुपया। वो पैसा अभी भी डंप है या यूटिलाइज हो चुका है? थोड़ा सा जानना चाहूँ। मैं आपको बताऊं तो हमने अभी पक्का पता नहीं है इसका, लेकिन हमने कोशिश की थी इस पैसे के लिए, तो सुनने में आया है कि पैसा जो यूटिलाइज हो चुका है। कहाँ हुआ? 26 करोड़ रुपया। वो मैं इसलिए कहा था कि इस पे आरटीआई लगाएं, चाहे डीसी को पूछें, चाहे किसी पावर डेवलपमेंट को, पीडीसी को पैसा दिया गया, पैसा कहाँ खर्च हुआ है? वो पैसा इस एरिया में खर्च होना था, चाहे बुडगत्ती का एरिया, सराउंडिंग एरिया है, बनी है, हमारा कठुआ है, उसमें खर्च होना था। इसमें जो हमारे जो एमएलए जो हैं इस एरिया के हैं, चाहे बसोली के हैं, अगर पैसा खर्च हुआ तो उनके कहने पे खर्च हुआ है, ना कि सरपंच के कहने पे। हमारे पास सिर्फ सीएसआर की स्कीम जो है एनएचपीसी वही देती है, वो भी 2014 में बंद हो गई थी। 2020 के बाद वो स्कीम चालू दोबारा हुई है। इसके अलावा हमने पिछली बार जो हमारे बनी में हॉस्पिटल जो बन रहा है उसके लिए पैसा दिया, शुरुआत हुई है, लेकिन सीएसआर का पैसा, जो एग्रीमेंट का पैसा जो है, वो अभी तक भी पैसा इसी एरिया में खर्च नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसमें जो नए हमारे एमएलए बने हैं, इस बात पे असेंबली के अंदर क्वेश्चन रखेंगे, ये पैसा कहाँ जा रहा है। अगर गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि इस एरिया की लोकल एरिया में फंड्स खर्च होना है, यूटिलाइज होना है, तो क्यों ना आज तक यूटिलाइज हुआ? ये तो उनकी हाई लेवल की बात है, असेंबली की बात है। उसमें अगर इस बिल को लाएं असेंबली के अंदर, इसको पास करें, ताकि आने वाले वक्त में पिछला पैसा खर्च हो चुका, लेकिन आने वाले वक्त में इस एरिया में पैसा खर्च हो, उस सराउंडिंग एरिया में पैसा खर्च हो, ताकि टूरिस्ट बाहर से आए। डैम में झील छोटी झील बनी है, इसमें किश्तियां वगैरह, टूरिस्ट बाहर से आए, तो इलाके की डेवलपमेंट हो। बिना पैसे कहाँ से डेवलपमेंट होगी? पंचायतों के अंदर आपको पता है जो मनरेगा में पैसा आता है, और हमारे पास आता है किपैक्स पैसा 23-24 लाख रुपये आता है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती है। सरपंच साहब, जिस तरह से हाल ही चुनाव हुए, जो असेंबली इंतखाबात हुए, उसमें कई सुर्खियां आपने बटोरी, चाहे हम तारा सतारा की बात करें, मैं ये उचित नहीं है इस मंच पे बोलना, लेकिन अगर बुरा ना माने तो इसको मैं कट कर दूंगा वाला पार्ट, लेकिन इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। अच्छी बात। और कई सुर्खियां आपने बटोरी, और वहीं कुछ एलिगेशन भी उससे पहले हमने देखे कि चंद सरपंच ऐसे हैं जो अगर पार्टी में आ गए तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह की हमने वर्डिंग, वो इंटरव्यूज, वो वीडियोज देखी। लेकिन किस तरह देखते हैं पूरी चुनाव का, कहीं ना कहीं आपने कई सारी जो सुर्खियां बटोरी हैं, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले आपको बताऊं तो जब 2014 में इलेक्शन हुई तो हम मस्तलाल के साथ थे। उस वक्त वो पहले बीजेपी में 2008 में बीजेपी थे, उसके साथ रहे। 2014 में उसके बाद अब दोबारा बीजेपी में जाना चाहते थे, इच्छा थी आपकी? बताऊंगा, उसी मुद्दे पे आऊँगा। 2014 में जब मस्तलाल चंद थे, वो बेचारे, उनको टिकट नहीं मिली बीजेपी की तरफ से, तो ना तो हमारे जो बीजेपी के विधायक थे उनका फर्ज बनता था कि ये एमएलए बीजेपी के हैं, इनको साथ में लेके चलें, इकट्ठे चलें, तो बीजेपी के सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे हमें कि जो बीजेपी में आए। वो जब बीजेपी में शामिल हुआ तो हमें वहाँ इग्नोर किया गया, हमें टिकट नहीं मिली, हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ी, हार गए। 5,052 वोट लिया मस्तलाल ने, हम हार गए। हारने की हमें कोई भी परवाह नहीं है। 14 के बाद जब
हम चलते रहे तो वो हमने एक शुरुआत की पहाड़ी विकास कमेटी, उसका एक नाम रखा। तो एमएलए साहब ने बोल दिया, हमारे जो विधायक थे पिछले, उन्हें बोला पहाड़ी विकास कमेटी ये क्या कर सकती है, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं ना। उन्होंने हमें बहुत हरास किया, लेकिन 14 के बाद हम 15-16 साल तक लड़ते रहे, चलते रहे, अपोजिशन में रहे, लेकिन हम चलते रहे, काम करते रहे लोगों के। तो 2000 जब जैसे 2024 के इलेक्शन आए तो हमें ये पूरा विश्वास था, लेकिन बीजेपी फेल होगी। बीजेपी कैसे फेल हुई आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं। हम चाहते थे कि बीजेपी के बंदे हैं पुराने कि बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन हमें शामिल होने नहीं दिया। हमें शामिल होने दिया, हमें समझा कि ये इन लोगों को बीजेपी में शामिल नहीं करना। हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा सिग्नल दिया 2018 में। हमने सिग्नल क्या दिया, बीडीसी के इलेक्शन में हमने एक बीडीसी चेयरमैन को बनाया, वो हमारे बाबूदीन जी थे, उनको बनाया तो बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसको हराया। लेकिन बीजेपी की समझ में यही बात नहीं आई, ये क्या कर रहे हैं अपोजिशन वाले, ये क्या चाहते क्या हैं। लेकिन हमें फिर भी इग्नोर किया गया, कोई बात नहीं। डीडीसी इलेक्शन में हमने कोशिश की कि अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन टिकट तो हमें बीजेपी की मिलनी नहीं थी। लेकिन अपोजिशन में हमने कोशिश की, ना जाने हार गए हम। उसकी गलती, हमारी गलती है कि हम हार गए, हमें कोई अफसोस नहीं है। उसके बाद 18 के बाद जब हम ये इलेक्शन डीडीसी का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद हमने चाहा कि हमें एमएलए के लिए तैयारी करें। तो उसमें काफ़ी कोशिश करते रहे, चलते रहे, काम करते रहे, लोगों में हमारा आना जाना चलता रहा, लेकिन हमें यही पता नहीं था कि हमारे पास कैंडिडेट कहाँ से करेंगे। तो चलो वो फिर उसके बाद हमने कोशिश की, 40 बंदे की लिस्ट बनाई हमने। उसमें हमारे जो 5-6 सरपंच थे और कुछ लिस्ट फेक थी या वो क्या था? बिल्कुल सही लिस्ट थी। मैं आपको फेक नहीं, कोई फेक नहीं। सबसे पहले मैं अपना नाम लिखा था, उसमें लिस्ट बनाई गई 40 बंदों की। हमने कोशिश की कि बीजेपी में चले जाएं हम। बीजेपी चाहती थी, बीजेपी के कुछ लोग चाहते थे कि आप आइए, आप बीच में आ जाइए, लेकिन हमने कोशिश की, लेकिन हमारे एमएलएज ने हमें वहां घुसने नहीं दिया। और इवन कि हमारी अशोक कोल से बात हुई, अशोक कोल ने कहा कि आप आइए, मैं आइए, लेकिन आपके विधायक ने सीधा बोला कि अगर आप ये लोग आते हैं तो मैं पार्टी से रिजाइन दूंगा। जीवन ने कहा था कि अगर ये लोग अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो मैं पार्टी से रिजाइन दे दूंगा। और इन्होंने भरपूर सी मीटिंग ले, जे लुच्चे लफंडे लोग चाहिए हमें, और 2-4-5 जो लोग जो हैं, हमें हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में कहा जाता है कि लुच्चे हैं, 5 लोग हैं, क्या करेंगे, वो पार्टी का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम बेड़ा गर्क करेंगे, आप रहो पार्टी में, आप बाहर रहे। और हमने, आपको पता है, लोगों ने फिर बता दिया है कि 5 लोग कौन थे और तारा क्या लोग थे। हमारा बहुत मौजू लिया गया, हमें उस पर कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अपोजिशन का काम है बोलना। तारा बोला, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि तारा ने लोग लगाई है। तो ये चाहते हैं कि बीजेपी ने, अगर बीजेपी हारी है तो अपनी गलती से हारी है बनी से। आज भी हम कहते हैं ये बीजेपी के लोग जो हैं अभी जो हारे हैं, ये बीजेपी के लोग नहीं हैं, ये मौका परस्त लोग हैं। ये कांग्रेस और एनसी से भागे हुए लोग हैं। वो बीजेपी में शामिल हुए, वो बीजेपी पे लोग भाग गए, बीजेपी के लोग साइड हो गए हैं। वही है, एनसी कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं, वही बीजेपी बनी थी। आज बनी से बीजेपी हारी है तो बीजेपी की अपनी गलती है, हमारी गलती नहीं है इसमें। जो चुनाव हुए हैं, आप आप ही जीत कर आए हैं, और आगे किस तरह हम देखें और किस तरह की उम्मीद हम लोग करें कि यहाँ पर विकास देखने को मिलेगा, क्योंकि हर पार्टी अपना मनीशूर निकालती है जिसको हम मैनिफेस्टो कहते हैं। बिना मैनिफेस्टो का अपना इलेक्शन लड़ा, कोई मैनिफेस्टो नहीं, एतबार किस पे किया जाए। कहीं ना कहीं लोग, मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं ये समझ रहे होंगे कि जिनको हमने वोट दिया उन्होंने हमारे साथ वादे क्या किए। मनीशूर तो आपने निकाला नहीं था, मैनिफेस्टो तो आपने निकाला नहीं। कहीं बड़ी गलती हम कह सकते हैं कि लोगों की तरफ से रही कि उन्होंने आपको पूछा नहीं। तो किन वादों को लेकर इलेक्शन लड़ी गई, कैसा विकास होगा, क्या जो विजन है वो क्या रहेगा, किस तरह देखते हैं? सबसे पहले आपको बताऊं तो विजन हमारा क्या है, तरक्की करना। सबसे पहले तरक्की करना, लोगों ने विश्वास हम पे लिया है तो हम तरक्की करेंगे। इसमें कोई बिना मैनिफेस्टो तो आपने इलेक्शन लड़ी, बिना किसी से कोई वायदा नहीं किया गया है। हाँ, एक वायदा था, हमारे एमएलए का एक वायदा था कि इलेक्शन लड़ने के बाद जिसकी सरकार बनेगी उस सरकार में जाएंगे, हम उसका हिस्सा बनेंगे। मैनिफेस्टो का कोई हिस्सा नहीं है, नहीं, बता दिया था, पहले बता दिया। मैनिफेस्टो में हमने कोई वायदा नहीं किया लोगों के साथ कि हम ये करेंगे, लेकिन जीतने के बाद जो हम कर रहे हैं वो आपके सामने है।
जो हमारे एमएलए जो हैं वो जीतने के बाद जो भी काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। आप मान के चलो कि हमारे जो मलार और डुगान ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज नहीं था, उस वक्त के डिग्री कॉलेज कहाँ खुला? कटली में खुला था। तो हमारे एमएलए ने पहले ही मीटिंग में जाके इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद लोहाई मलार और डुगान के एरिया में एक डिग्री कॉलेज खोलना चाहिए। उस पर कमेटी बैठी और कमेटी के बाद ये पूरी रिपोर्ट दी गई, यहाँ से दी गई कि वहाँ जरूरी है डिग्री कॉलेज जो है। तो वो डिग्री कॉलेज का थोड़े दिन के अंदर डिग्री कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा हमारा जो हमारे रोड जो हैं, जैसे जीवन बोलता है हमने रोड लाए हैं, जीवन ने रोड नहीं लाए थे, मास्टर लाल के दिन है। 2008 में जब मास्टर लाल जीते तो उसके बाद 2012-13 में सर्वे हुए रोडों के। 2012-13 में 13 रोडें थे हमारी, 5 हमारी मलार की थी और 8 बनी की थी। वो उसी टाइम में ये एनसी कांग्रेस सरकार थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उमर अब्दुल्ला की सरकार थी। 2013 में 14 में इनके रोडों के प्रोजेक्ट किए हुए थे और 14 में सैंक्शन हो गए। इन्होंने कुछ किया नहीं था, लोगों ने बता दिया, पर लोगों ने सच्ची बात की, लोगों ने बता दिया 2024 में ये रोडों के प्रोजेक्ट जो मास्टर लाल के टाइम के रखे हुए थे। इसी तरीके जो हमारे इस वक्त जो रोड जो हैं, जिस एरिया में रोड नहीं पहुँचे हैं, जैसे हमारा कुछ एरिया है जो भंडार के आगे के एरिया है, हमारा बांजल है, इसी तरीके से हमारा जो कलोड़ का एरिया जो है और हमारा दंगल का नीचे वाला एरिया जो है, सभी इलाकों को सड़क कनेक्टिविटी दी जाएगी, आपका ये कहना है? इसी पे आस्ता आस्ता हमारे जो इस एरिया की तरक्की और तकदीर बदलती जाएगी। हमें बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप देख रहे थे प्रोग्राम बात पंचायत की और हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े थे सुशील कुमार, जो गत्ती के सरपंच थे और बेबाकी के साथ उन्होंने अपने बात रखी और बताया कि किस तरह का विकास जो है वो गत्ती में हुआ है। लेकिन इसी के साथ हमने कई सारे और भी सवालात इनके सामने रखे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा एमएलए है, हमने यहाँ पर काम करना है, विकास के लिए काम करना है और आने वाले समय में कई सारी तब्दीलियां आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से इन्होंने बड़ा उदाहरण जो दिया वो चलादहर और सरथल में स्नो मेला का होना, इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करने का वादा भी इन्होंने किया। बने अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी।